ओम नमस्ते। सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। कल दीपावली थी, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दीपावली क्यों मनाई जाती है या फिर ये सारे त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, क्या इनका स्वरूप था और क्या होना चाहिए और क्या अभी है। तो आइए समझते हैं कि त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। भारतवर्ष, आर्यवर्त पुरातन में कृषि प्रधान देश था और आज भी कृषि प्रधान है। भारत में किसान जब अन्न उगाता था तो सब में बांटता था, सबसे सुविधाएं लेता था। पहले मुद्रा का चलन नहीं था, ये जो अभी नोट चलते हैं ना, ये नहीं थे। पहले किसान ने अन्न उगाया, किसी कपड़े वाले व्यक्ति को दिया, उससे कुछ अपनी वस्तुएं ली, कपड़े इत्यादि लिए, तो व्यक्ति भी खुश हो गया कि उसको अन्न मिल गया और किसान को अपनी सुविधा मिल गई। तो सब जगह खुशी आई, सब जगह संपन्नता आई, तो त्योहार हो गया। तो सब व्यक्ति इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि कब कृषि फसल कब कटेगी और कब सब जगह अन्न आएगा, कब संपन्नता आएगी। जितने भी त्योहार है हमारे मुख्य होली, दिवाली इत्यादि, उनका स्वरूप यही था। और आज भी हम अगर देखते हैं, इसके अतिरिक्त दीपावली का त्योहार इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि श्री राम जो हमारे पूर्वज, हमारे युग पुरुष, हमारे धर्म रक्षक, हमारे धर्म पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने अहंकारी रावण का वध किया और ऋषि मुनि सामान्य जन को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। तो जब वो राम विजय प्राप्त करके रावण पर वापस से अयोध्या आए, तो प्रजा ने घर घर दीप जलाए, पूरी अयोध्या दीपों से प्रज्वलित हो गई, पूरा भारत देश आर्यवर्त दीपों से प्रज्वलित हो गया। और इसको हम आज तक की वो विजय आज भी हम मनाते हैं और इसलिए त्योहार इतना विस्तृत हो गया। लेकिन स्वरूप क्या है आज ये त्योहार का, और ऐसे ही मनाना चाहिए क्या त्योहार जैसे हम आज मना रहे हैं, या फिर पहले ऐसे ही मनता था क्या? देखिए, संपन्नता का अर्थ ये नहीं है कि हम पैसे किसी भी तरह उड़ाएं, खर्च करें ऐसे ही। संपन्नता का अर्थ है, त्योहार का अर्थ है खुशियां। त्योहार अगर किसी को खुशी दे रहे हैं तो वो त्योहार है। आपका धन अगर किसी को खुशी दे रहा है, स्वयं को खुशी दे रहा है, तो वह धन है। ऐसे ही आज हम जो त्योहार मना रहे हैं, जैसे कि कल त्योहार था, मैं सुबह 4 बजे 5 बजे जग के छत पे गया, ध्यान साधना योग इत्यादि करने बैठा। बम धूम, पक्षी उड़ उड़ के भागने लगे। तो हमने अपने त्योहार को कितना विकृत कर दिया है। मना ये नहीं किया जा रहा है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपने बम पटाखे ऐसे इत्यादि नहीं कीजिए, इसके विपक्ष में नहीं। हमारा तो एक दिन होता है दिवाली का, क्यों नहीं मनाए? दिवाली मनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम धूम धड़ाके मचा के, किसी को परेशान करके, किसी को दुख देके अगर हम वो त्योहार मना रहे हैं ना, वो त्योहार नहीं है। त्योहार होता है खुशियां देने वाला। कोई व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था में बैठा है, बिस्तर पे रोगी है, खांस रहा है, और वो धुआं उसकी फेफड़ों को और विकृत कर रहा है, वो और ज्यादा बीमार हो रहा है, और ज्यादा रोगी हो रहा है, तो क्या हम सही कर रहे हैं? कुछ पशु पक्षी जैसे कि गाय इत्यादि, कुत्ते बिल्ली इत्यादि, बम के डर के मारे इधर से भाग रहे हैं, किसी कोने में दुब के बैठे हैं, उनकी आजादी हमें छीन ली है, वो धुएं इत्यादि और शोर से परेशान हो रहे हैं, तो क्या ये खुशी देना है? कोई बच्चे इत्यादि, छोटे बच्चे जो अभी पैदा ही हुए हैं, उनको कुछ दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, एकदम से बम की आवाज से डर के रो रहे हैं, तो ये किसी को खुशी देना हुआ? हम त्योहार का मतलब भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाओं को बस पैसों से उड़ा देना यही त्योहार है। इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी चीज कर रहे हैं वो त्योहार है। त्योहार ये नहीं है, हमारा ये स्वरूप नहीं है, सनातन संस्कृति ये नहीं है। हम आहें भरते हैं, शिकायतें करते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति मिट रही है। मिटाने वाले हम खुद हैं, स्वयं। झांकिए अपने अंदर, क्या आप सच में सही कर रहे हैं क्या?
खुशी देने का नाम त्योहार है। अभी कुछ वर्षों में ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा कि हजारों साल पहले ही नहीं कह रहा, कुछ वर्षों पूर्व ही जाइए। मैं अपने बचपन में जाता हूँ ना, त्योहार का मनाने का तरीका देखिए आप। हमारे घर की स्थिति स्त्रियां दिए की थाली लेके दूसरे घर में दिया रखने जा रही है। कितना सुंदर स्वरूप है। आप त्योहार मनाइए, खुशी देने के लिए मनाइए, मेल जोल देने के लिए मनाइए, खुशियां बांटने के लिए मनाइए। अगर आपके पास संपन्नता ज्यादा है, पैसे अधिक हैं, तो उसका मतलब नहीं है हजारों लाखों के पटाखे फोड़े हम पूरे पूरे दिन फोड़े, सुबह 4 बजे लेके रात को सुबह 4 बजे तक 24 घंटे फोड़े। रोशनी करना अलग बात है, रोशनी के लिए अगर आप पटाखा जला रहे हो वो बात अलग है, लेकिन इतनी तेज आवाज के पटाखे, इतने प्रदूषण करने वाले पटाखे आप चला रहे हो तो ठीक है क्या? जिस कार्य से किसी को दुखी हो वो मैं नहीं मानता कि वो त्योहार के अंतर्गत आता है, वो अच्छा कार्य है। चाहे इसके लिए कुछ निंदा हुए, ये सोचे कि हम तो त्योहार का स्वरूप हम समझे ही नहीं है। त्योहार खुशियों के लिए होता है। आपको संपन्नता ज्यादा है तो घी के दिए जलाइए ना आप। बहुत महंगा आता है गाय का घी, खरीदिए एक बार, दिए जलाइए घर घर में। पूरे शहर को रख दिए ना, आपके पास पैसे ज्यादा है तो पूरे शहर में दीप जलाइए, मनाइए दिवाली। दीप उत्सव का अर्थ यही होता है, घर घर दीप जलेंगे ना तभी दीपावली होगी। जो बेचारे गरीब अंधेरे में बैठे हैं उनके घर दिए जलाइए, उनको दे के आइए ना मिठाइयाँ। अगर पैसे ज्यादा है, अधिक पैसे है तो उनको संपन्नता दे के आइए, खुशी बांटिए। त्योहार का अर्थ तभी सिद्ध होगा। हम ये सोचते हैं कि हमने इतने पैसे उड़ा दिए, इतने कपड़ों पे पैसे खर्च कर लिए, हमने त्योहार मना लिया, हमने स्टेटस लगा लिया व्हाट्सएप पे, हमने ऐसे कर लिया। त्योहार का स्वरूप ये नहीं है। त्योहार होता ही इसलिए है कि हम किसी को खुशी दें। दीप जलाइए, पैसे अगर अधिक है तो किसी को दान दीजिए, किसी घर मिठाई दीजिए, अपने मिलने वालों के पास जाइए, उनसे मेलजोल और बढ़ाइए, तभी तो खुशी बढ़ेगी। समाज को विकृत मत बनाइए, समाज को एक दृढ़ बनाइए। आप जो आज कर रहे हैं आपके वंशज वही करेंगे, हमारा अनुकरण ही हमारी संतति करेगी। हम जिनका करते आए हैं हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। तो संपन्नता अपनी दिखाइए खुशी देने के लिए। किसी को दुख देके अगर हम संपन्न होंगे, हम त्योहार मनाएंगे, वो संपन्नता, वो त्योहार नहीं कहलाता। तो आशा करता हूँ मेरी बात आप समझेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।